हमें एक तो ये देखना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान एक मौक़िफ़ के अंदर तब्दीली लेकर आ रही है। क्या वो अब जायज़ है? लोगों की उसके बारे में क्या राय है? क्या ये तब्दीली लोगों को हज़म होगी कि TTP के लिए माफ़ी का ऐलान किया जाए? मशरूत माफ़ी है, गो के वो हथियार फेंकें और आइन के दायरे के अंदर आ जाएँ और जो है रियासत की रिट को तस्लीम करें और दहशतगर्दी ना करने का वादा करें और उसको पूरा करें। ये शराइत तो होंगी, लेकिन क्या माफ़ी देने का जो फैसला जो रियासत करने जा रही है, जिसका वो ऐलान कर रही है, इशारे दे रही है, सदर पाकिस्तान ने ऐसी बात की थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की है, क्या ये चीज़ 70,000 लाशें उठाने के बाद इस कौम को हज़म हो जाएगी? और क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि एक जवाब ये भी दिया जाता है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में इनके जो बड़े थे या इनको फंडिंग करने वाले लोग थे या इनके हैंडलर्स थे, वो अब नहीं हैं, लिहाजा ये एक बेहतर मौका है कि आप निगोशिएट करें। यही बात इमरान खान साहब अमेरिका को तालिबान के बारे में समझाते थे, अफ़गान तालिबान के बारे में, लेकिन TTP ने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है, तो उसके बाद ये पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल फ़ैसला हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन बात तो बहरहाल उसके ऊपर करनी है। दूसरा, PMLN के अंदर इख्तिलाफ़ात के हवाले से, महंगाई के हवाले से कुछ चीज़ें हमारे सामने गर्दिश कर रही हैं। पंजाब में ख़ुसूसन उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी, उस पर उठते हुए सवालात, इमरान खान के चक्कर पे चक्कर, ब्यूरोक्रेसी में बार बार तब्दीलियाँ, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शहजाद चौधरी साहब तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मदर अब्बास साहब आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, दोनों सीनियर तजज़ियाकार हैं। मदर अब्बास साहब का एक लंबा सहाफ़ती करियर है, शहजाद चौधरी साहब का एक डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक करियर है। अहमद रज़ा कसूरी साहब कानूनदान हैं और बड़े सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान में जो सबसे सीनियर सियासतदान, पॉलिटिशियन, कानूनदान उनमें से एक अहमद रज़ा कसूरी साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले मदर अब्बास साहब आपके पास ले आता हूँ। TTP एक ऐसा फिनोमिना रहा पाकिस्तान में, यानी पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी एक कोशिश ज़रूर की थी कि मुज़ाकरात करें और मामलात को किसी तरह रिजॉल्व किया जाए, लेकिन फिर एक जंग शुरू हो गई। अब दोबारा इस किस्म का इशारा दिया जा रहा है। क्या ये वक्त का तकाजा है, जल्दबाजी है, हम इसको हजम कर पाएंगे और क्या ये मुमकिन है? शुक्रिया इमरान। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये ऑल ऑफ अ सडन सदर साहब ये बात कर दी, फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात करनी क्यों शुरू कर दी। ये कहीं पाकिस्तान की जो है स्टेट पॉलिसी के तहत है, या जो मेरी हिच है वो ये है कि शायद अफगान तालिबान ने ये तंजीम को, क्या आप ये करके देख लें तो ये इशू काफी हद तक, लेकिन जब आप ये करने जाएंगे तो फिर आप यहीं नहीं रुकेंगे फिर, क्योंकि पाकिस्तान में तो और बहुत से ग्रुप्स हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक को जनरल एमनेस्टी दे दें और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में आपका रवैया मुख्तलिफ हो, या तो फिर आप जनरल एमनेस्टी का ऐलान कर दें, जितने भी आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो ये एक्सेप्ट करती है, आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, तो दे हैव टू सरेंडर। देखिए, पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा, पहले आपको रियासत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि आप वो नहीं करेंगे। लेकिन चीज है, देखिए पाकिस्तान में सेक्टेरियन इश्यूज हैं, पाकिस्तान में एथनिक इश्यूज हैं, पाकिस्तान में रीजनल इश्यूज हैं, पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली इन बलूचिस्तान। ठीक, तो लिहाजा जब आप किसी एक को पिक करते हैं एमनेस्टी देने के लिए, तो पहली चीज ये है कि आप देखिए, अगर फर्ज करें TTP है, उनके बहुत से ऐसे वाकयात हैं जहां प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं। प्राइवेट कंप्लेंट को, और अहमद रज़ा कसूरी साहब ज्यादा बेहतर जानते, प्राइवेट कंप्लेंट रियासत विड्रॉ नहीं कर सकती। प्राइवेट अगर मेरी कंप्लेंट है तो उसको रियासत नहीं विड्रॉ कर सकती। अगर मेरा कोई प्यारा मारा गया है और मैंने उसके खिलाफ FIR, फिर अगर मैं तैयार नहीं हूं तो फिर आप नहीं कर सकते। और ये आपको पता है कि बड़ा मशहूर केस था सरबजीत सिंह का केस यही था कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जो धमाके थे, उसमें जो लोग मारे गए थे, उनके लवायकीन ने FIR कट, वो लाहौर में थे उनके, वो तो मेरे ख्याल में मुझे ये फिलर जरूर है, और मुझे मेरी हिच यही है कि मेरे ख्याल
अफगान तालिबान से इनकी गुफ्तगू हुई होगी, तो ये तजवीज़ रखी होगी उन्होंने कि इस इशू को कैसे सॉर्ट आउट करें। उसमें से एक बात ये भी निकल कर आई होगी, इसलिए उन्होंने देखा है। और अभी तक टीटीपी की तरफ से कोई रद्द एग्जैक्टली टीटीपी वो बहुत ही और अभी कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि टीटीपी के ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये मुझे कोई बहुत आसान चीज नहीं लगती, एक मुश्किल फैसला होगा और इट्स ठीक है, इसके असरात भी हो सकते हैं। मैं शहजाद चौधरी साहब से, शहजाद चौधरी साहब देखें, इसमें टीटीपी के मामलात हैं। जब तालिबान के साथ पाकिस्तान बात कर रहा था तो सोर्सेज से खबरें आती हैं, उसमें कुछ ज़राए ये भी कह रहे थे कि टीटीपी को इस वक्त एंगेज किया जाना चाहिए क्योंकि तालिबान दबाव डालेंगे, पाकिस्तान दबाव डालेगा तो वहाँ दाइश मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, तो ये एक नया नेक्सस सामने आ सकता है जिसकी फंडिंग भी हो सकती है। तो फिर एक नई मुसीबत ना बन जाए, इससे पहले इसको काबू कर लिया जाए। आप इत्तफाक करते हैं इस किस्म की जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उनसे, और क्या ये एक वे आउट हो सकता है कि आप माफ़ी का ऐलान करें? और जो मदर अब्बास साहब कह रहे हैं कि फिर तो आप एक बड़ी एमनेस्टी आप अनाउंस करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर आप कहेंगे कि हम तमाम लोगों को कहते हैं जो रियासत के खिलाफ थे कि रिट को मानो, हथियार फेंको, आओ बैठो बात करो और आईने पाकिस्तान के ताबे हो जाओ। देखिए इमरान, बिल्कुल सही सवाल आपका और आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, क्या दाइश के एलिमेंट्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते? क्या दाइश के सेल्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उन्होंने हमारे खिलाफ एक्शन नहीं किया? तो इसका मतलब है कि अगर मैं टीटीपी को, हम उनके साथ कोई मुआहदा करते हैं, कोई इनसे बातचीत करते हैं, उनको वापस वतन में लेके आते हैं, तो क्या फिर वापस आके यहाँ पे उनका रंग बदल के फिर दाइश, जो यहाँ की दाइश के कुछ रेमिनेंट्स हैं, उनके साथ मिलके एक नई फोर्स बनने के चांस नहीं बनता? दूसरा, हम ये करके अफगान तालिबान के लिए तो आसानी पैदा कर देंगे कि उनका बोझ कम हो जाएगा अगर टीटीपी उधर से इधर आ जाती है, लेकिन अपने खिलाफ जो बोझ है उसको बहुत बढ़ा लेंगे। तीसरा, क्या हमने पहले मुआहदे टीटीपी के साथ, इनकी लीडरशिप के साथ नहीं किए? शकई का मुआहदा हमें याद नहीं है, सरारोगा का मुआहदा हमें याद नहीं है। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो उन मुआहदों के बाद ये अपना अमल बदल लेते। 2014 में क्या हुआ? 2014 में ये क्रिस्टलाइज होके उस शक्ल पे आ गए जहां पर कि इन्होंने हमारे बच्चों को इस तरीके से शहीद किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शख्स या वो ग्रुप या वो ग्रोह या वो मेंटेलिटी जो कि एक रियासत के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और एक चीज और याद रखें, इन्होंने एक साथ वाली रियासत में अफगान तालिबान को बढ़ते हुए और हावी होते हुए देखा है। अगर आप इनको कोई भी एक हल्का सा भी रास्ता देंगे तो ये आप समझेंगे कि ये शायद आप पे हावी हो सकते हैं। एक फर्क ख्याल में रखना चाहिए, अफगानिस्तान की रियासत, क्यों अफगान तालिबान हावी हुए उस रियासत के ऊपर? ऑल्दो अफगान तालिबान एक लेजिटिमेट मिलिट्री या एक रेजिस्टेंस ग्रुप था, वो एक मिलिटेंट, इस्लामिक मिलिटेंट, रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप नहीं था, उन बुनियादों पर नहीं चल रहा था जिसके ऊपर शायद हम टीटीपी को देखते हैं या दाइश को देखते हैं या किसी और ग्रुप को देखते हैं या अलकायदा को देखते हैं। तो इसके, लेकिन वो क्यों हावी हुए? क्योंकि रियासत कमजोर थी। अगर आपकी रियासत कमजोर है पाकिस्तान में तो फिर तो आप बातचीत करें उनके साथ, और अगर रियासत कमजोर नहीं है और ये 5-7 हज़ार लोगों का जत्था है जो कि आपको डिक्टेट कराएगा या आपसे कोई रिलीफ लेने की कोशिश करेगा, तो फिर आप याद रखें, फिर जिस तरह मजर ने कहा, एक रिलीफ नहीं, फिर आपको 10 जगह पर रिलीफ देनी पड़ेगी। इन योर पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। रियासत हमारी मजबूत है, स्ट्रांग है, इस रियासत की पसली है, इसको बर्दाश्त करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और राय रास्त पे लाना चाहिए। और अच्छा, एक जो ये सोच है सर, एक जो ये सोच है कि क्योंकि कल तक इनके पास अफगानिस्तान में सपोर्टर्स थे, फंडिंग करने वाले लोग बैठे हुए थे, इनको ट्रेंड करने वाले इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में मौजूद थे, इसलिए उस वक्त इनसे बातचीत करना फायदेमंद नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी बैकिंग थी। आज ये आपको मौका मिला है कि ये बेहतर टाइम है अगर आप एंगेज करना चाहें तो। ये एक सोच है, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, बात सुनिए, ये जो फंडिंग वाले लोग हैं, अगर इन्होंने रियासत के खिलाफ इनको खड़ा करना है तो फंडिंग के 100 रास्ते और निकाल लेंगे। इसी अफगानिस्तान में से लोग निकलेंगे जो इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जिन्होंने ये रास्ता देख लिया ना वॉर इकोनॉमी का, वो वॉर इकोनॉमी को छोड़ते नहीं है। ये तो बड़ा सस्ता रेंट का सिस्टम है कि मैं ब्लैकमेल करूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मैं मार दूंगा, अगर मुझे इतने पैसे दे दो या मुझे मेरी ये फलानी बात मान लो। ये टिपिकल ब्लैकमेल है और एक रियासती कमजोरी आप इसको कहेंगे, रियासती कमजोरी।
रियासती कमजोरी, तो ये मेरे ख्याल में इसका इजहार कभी नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्जी। और वो बात ये है, वो मैं मजहर ने पहले बात कर दी, असल में इसका बुनियाद क्या है, शुरू कहां से हुआ कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तालिबान ने वो कह सबसे रहे हैं पहले कि कहा। और वो कह रहे हैं यार ये बंदे हैं तुम्हारे, इनको ले जाओ यहां से ताकि हमारा बोझ तो कम हो ना। तो आपको ये करना है कि आप अपना बोझ बढ़ाएं मत किसी और के फायदे के लिए, आप अपना फायदा देखें और अपने मफाद के अंदर फैसले करें। और मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के हक में बेहतर फैसला होगा।